Welcome to the seventh and the final video of Metabolic Reset Series. आज हम जानेंगे the whole truth about metabolism जो आपको किसी ने आज तक नहीं बताया. प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन वो स्कैटर्ड है. आपने एक वीडियो देखा ईटिंग पे, एक देखा स्लीप पे, यहाँ पे आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ मिलने वाला है. इस सीरीज अगर आप देख लेते हैं तो आपको सारी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी ऑन मेटाबॉलिज्म. अभी तक हमने जो वीडियोस में देखा उसमें देखा हमने मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कौन सी ऐसी 5 हिडन हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आप रीगेन करते हैं, 7 डेज कैसे आप रीसेट कर सकते हैं अपना मेटाबॉलिज्म, और ये साइकिल जो है उसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं. तो आइए एक कंसोलिडेटेड पिक्चर देखते हैं. अब गोइंग फॉरवर्ड आपका मेटाबॉलिज्म फिक्स नहीं होता. बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारा तो वेट कम होता ही नहीं, वो स्टक हो जाता है, हमारा तो बॉडी ही ऐसी है कि वेट जल्दी कम होता ही नहीं है, बहुत स्लो होता है. तो ऐसा नहीं है. आपकी बॉडी, आपका मेटाबॉलिज्म आपके हाथ में. कैसे? आपकी नींद पे आपका कंट्रोल है, आपके स्ट्रेस पे आपका कंट्रोल है, आप क्या करते हो उसके लिए आपका कंट्रोल है, आप क्या खाते हो उस पर आपका कंट्रोल है, आप कब खाते हो उस पर भी आपका कंट्रोल है, आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते उस पर भी आपका कंट्रोल है. सो मेटाबॉलिज्म आपका आपके हाथ में. और आपका मेटाबॉलिज्म चेंज होता रहता है, दिन में 10 बार वो बदलता है, हर रोज वो बदलता है आपकी एक्शंस की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी एडेप्टिव है, वो चेंज करती है डिपेंडिंग ऑन योर एक्शंस. अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपने प्रोटीन लिया, आपने कब खाया, आपका फूड, आपकी एक्टिविटी, ये सब डिटरमिन करती हैं आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है. दूसरी बात थी लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं. जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि रीगेन क्यों होता है. आपका वेट ज़्यादा था, आपने डाइट फॉलो की, आपका वेट कम हो गया, आप उसके बाद खुश हो गए और आपने अपना स्टॉप कर दिया, और उसके बाद फिर से वेट बढ़ गया और फिर से आपने रीस्टार्ट कर दिया. तो ये साइकिल चलता रहता है और बॉडी को ये समझ में नहीं आता. आपकी बॉडी कहती है, कभी तो आप बिल्कुल खाना बंद कर देते हो, कंगाली छा गई है, या आप भर पेट फीस्टिंग करते हो तो आप बहुत अमीर हो गए हो. तो बॉडी इज कंफ्यूज्ड कि है भी खाना इसके पास कि नहीं है. आपका मेटाबॉलिज्म कभी भी स्टेबलाइज नहीं होता और लोग सालों साल स्ट्रगल करते रहते हैं. तीसरी चीज के बारे में बात करेंगे, रियल फैक्टर्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं. बहुत सारी थियरीज भूल जाइए, डाइट्स भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ 4 चीजें आप याद रखिए. सबसे पहली चीज, आपका मसल मास आपकी स्पीड ऑफ फैट बर्निंग डिटरमिन करता है. जितना ज्यादा मसल मास होगा उतना ज्यादा आपकी स्पीड से फैट लूज आप करेंगे. दूसरी चीज, प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है. अगर प्रोटीन डाइट में नहीं है, कम है, तो आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा स्लो ही रहेगा. तीसरी चीज, आपकी जो नींद है, स्लीप है, वो आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करती है. अगर नींद सही नहीं है तो आपके सारे हॉर्मोन्स खराब हो जाते हैं. कॉर्टिसोल हो जाता है, ग्रेलिन हो जाता है, इंसुलिन हो जाता है, सारे हार्मोन्स खराब हो जाते हैं और बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और बॉडी फैट डिपॉजिट करती है. फोर्थ, स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या रेगुलेट करता है? आपके फैट को. जैसे कि स्लीप आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, स्ट्रेस आपके फैट को रेगुलेट करता है. जब भी स्ट्रेस रहेगा आपको बेली फैट रहेगा. आप पतले हो, आप सब कुछ सही है, लेकिन आपका पेट अंदर नहीं जाने वाला अगर आपको स्ट्रेस रहेगा. तो ये 4 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कंट्रोल करनी है. बाकी सब आप भूल जाइए, ये 4 चीज़ें हमेशा याद रखिए अगर आपको मेटाबॉलिज्म को रीसेट करना है. स्टेप नंबर 4, चौथी चीज़ है क्यों डाइट्स फेल होती हैं. डाइट्स फेल होती हैं क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं. ये नहीं खाना है, ये कम खाना है. रिस्ट्रिक्टेड डाइट कभी भी काम नहीं करती. शॉर्टकट्स, लोग हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जैसे क्रैश डाइटिंग हो गई, लाइपोसक्शन हो गई, ऐसी चीज जिससे मैजिक वॉन्ड मिल जाए और मेरे 15 दिन में, हफ्ते में मेरा वेट 10 किलो कम हो जाए. और बॉडी ऐसी नहीं है. बॉडी इज नॉट योर 2 मिनट्स नूडल्स. बॉडी टाइम मांगती है,
इंटेलिजेंट है, उसको समझ में आती है, तो आपको क्विक फिक्सेस नहीं चाहिए, शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, फास्ट रिजल्ट्स नहीं चाहिए। उससे आपकी बॉडी डैमेज हो रही है, आपका मेटाबॉलिज्म डैमेज हो रहा है और कभी भी वो रीस्टार्ट नहीं होगा अगर आप उसको इसी तरीके से उसके साथ मिसबिहेव करते रहेंगे। सो आपकी बॉडी को हार्मोनल रेगुलेशन चाहिए, आपकी बॉडी को बिहेवियरल चेंजेस चाहिए, आपके माइंड को हैबिट चेंज चाहिए, तभी एक सेफ और सस्टेनेबल वेट लॉस आपको मिलेगा। पांचवी चीज क्या याद रखनी है आपने रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि आपको कभी भी फोर्स नहीं करना है अपनी बॉडी को फैट लूज करने के लिए। आपको मेटाबॉलिज्म को रीसेट करना है, और जैसे ही आप अपने मेटाबॉलिज्म को रीसेट करेंगे, फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, क्रेविंग कम होगी, बेली फैट कम होगा, एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे। तो पहली चीज आपने मेटाबॉलिज्म को सही करना है और फैट लॉस, वेट लॉस उसको फॉलो करेगा। ये याद रखना है कि फैट लॉस तब शुरू होगा जब मेटाबॉलिज्म स्टेबल होगा, कम खाने से नहीं। सो फाइनल पॉइंट मैं जो बोलना चाहूंगी कि आपका बॉडी, आपका शरीर, आपका मेटाबॉलिज्म आपका एनिमी नहीं है, वो अडेप्टिव है, अडेप्ट करता है। जैसी आप हैबिट्स बनाएंगे उसे अडेप्ट करता है। वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब भी आपने कम खाया तो वो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो आप उसके साथ फ्रेंडली रहें और उसको सपोर्ट करें, हेल्प करें एक बेटर हेल्थ और बेटर मेटाबॉलिज्म के लिए। सो ये मेटाबॉलिज्म सीरीज का तो एंड है, लेकिन आपके लिए एक बिगिनिंग है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्टार्टिंग एंड अप्लाइंग दिस इन योर डेली लाइफ। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हम मूव करेंगे अंडरस्टैंडिंग से एप्लीकेशन पे, और अगले आने वाले वीडियो में प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलेगी, रियल ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी, रियल टिप्स मिलेंगे, रियल साइंस मिलेगी ऑन वेट लॉस, बेली फैट एंड डिजीज रिवर्सल। कीप वॉचिंग।